क्या हो गया? हाँ हाँ, आपने अपने फादर्स डे के लिए क्या करा आज? क्या क्या दिया आपने पापा को? मैंने डैडी को चॉकलेट दी है, कार्ड। कहाँ है चॉकलेट? कहाँ है? हसनपुर वाले कौन है? नहीं, ये गाजियाबाद की लड़की। जब पापा की दादी वहाँ की तो नहीं की होगी। इसका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म तो मतलब क्या है? जन्म से मतलब है। हमारी बेचारी मम्मी अकेले लगी हुई है आज किचन में, अपने बेटे की फरमाइश की वजह से लगी हुई है। देवबंदी कचौरी मिट हो गई है, ये कभी ठीक नहीं रहती। और अभी इसको इस पालने में लिटाया हुआ है मैंने, जिससे कि थोड़ी देर आराम से लेटे, क्योंकि ये सुबह हम खाना खा रहे हैं। एक ये देखो फ़ोन की गंदी बीमारी, और एक ये जहाँ पेशेंट होना चाहिए वहाँ पेशेंट के फादर बैठे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। खाना खा रही हूँ, बस घर के लिए निकलूँगी थोड़ी देर में। ताशु को भी दिखा के ले आई हूँ डॉक्टर को, क्योंकि सुबह उसकी ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, वॉमिट फिर से स्टार्ट हो गई, लूज मोशन हो गए। तो मैं इसको फिर लेकर ही चली गई थी कि एक बार दिखाई लेते हैं। तो अभी डॉक्टर ने फिर दवाई दे दिया, कल तक का वेट करने के लिए बोला है उन्होंने। कल तक का वेट बोला उन्होंने करने के लिए कि अगर कल तक इसको थोड़ा बहुत भी आराम लगता है तो हम दवाई आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं लगता है तो फिर वही एक लास्ट ऑप्शन एडमिट करना, वही करेंगे। तो वो तो बताएंगे बाद में कहाँ एडमिट करना है, वो रेफ़र कर देते हैं आपको जहाँ मेरा एडमिट करवाना है। सॉरी। तो मैं कोशिश तो ये यार कि ठीक हो जाए। एक तो मेरी गलती बीच में ये हो गई थी कि दवाई ना इसको बीच में रात को हर 4-4 घंटे बाद देनी है। अलार्म लगा के सो, चाहे जैसे मर्जी सो, ठीक है, लेकिन इसको दवाई देनी है। ये सो रही है, उठा के दो, नींद में दो, कैसे भी दो, ये डॉक्टर ने बोला है। तो अब हम वही करना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा हर 4 घंटे बाद का दवाई देने का। इसको कंटिन्यू इसको दवाई देनी है। बाकी इसको वॉमिट में आराम किया। इंजेक्शन कल भी उन्होंने वॉमिट का लगाया था, और आज 2 इंजेक्शन लगाए, लूज मोशन के लिए और वॉमिट के लिए। और कल भी लगेगा इंजेक्शन, उन्होंने बोला है कल भी टाइम पर आना है, कल भी इसको इंजेक्शन लगेगा। और देखते हैं जैसा भी होगा। बाकी अभी घर निकलना है मुझे, उससे पहले खाना बन रहा है। खाना बन ही गया है, मगर बॉबी और कनिष्का के डैडी खा रहे हैं। और रात पता है कितने बजे आए थे? ये 1 बजे आए थे घर, जिसमें भी हम सो गए थे सारे, तब आएंगे। तो अभी मम्मी ने आज खाने बनाई है कचौरी। कचौरी पता है किसकी फरमाइश पे बनाई है? महाराज जी हमारे घर आए हैं, वो भी, ठीक है, उनकी फरमाइश पे। उसको कचौरियाँ बहुत पसंद है, तो उसके लिए बनाई। पहले मम्मी कटहल बनाने वाली थी कि कटहल की सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ। तो मैं जब आई हूँ तो मम्मी ने कहा कि कचौरियाँ बना रही हूँ। मैंने कहा क्यों? तो कहती हैं कि वो बॉबी को खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर वो बन रही है। बाकी अभी ताशु की कंडीशन दिखाऊँ तो बेचारी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। ऐसे बिल्कुल शांत सी है, बिल्कुल शांत बैठी हुई है, ना ज़्यादा घूम रही। जैसे पहले घर के बाहर तक घूमती थी, अब नहीं। मैं कशा डैडी को बोल भी रही हूँ मुझे 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, क्या पता वो ठीक हो जाए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सब है ना, तो सब संभाल भी लेंगे, सब साथ में, वहाँ अकेले हो जाऊँगी। बट कह रहे नहीं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसके लिए वहीं लेके चलते हैं, मैं अपना आप देख लूँगा। देखते हैं, मैनेज होगा ठीक है, नहीं होगा तो अपना आप छुट्टी करेंगे ऑफिस की। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले नहीं कर पाई। तो चलो फिर मुझे अभी तो पैकिंग भी करनी है यार। पैकिंग भी नहीं हुई, सारी पैकिंग कर दी, कुछ छूटा तो नहीं है? लगा दी सारे, हाँ, कपड़े रख दिए। चलो मेरी पैकिंग भी हो गई है, मुझे पैकिंग भी नहीं करनी है। बस मुझे ताशु को लेना है, और मैंने जो कपड़े पहने हुए मैं यही पहन के जाऊँगी। बस खाना खा के हम निकल ही रहे हैं, क्योंकि घर पे फ़ोन आ रहा है, घर से भी काम है, वहाँ पे भी पीओपी वाले भैया आए हुए हैं, तो वो काम जो कर रहे हैं ना, तो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, खाना और खा लेते हैं, क्योंकि मैं खाने से फ्री हो जाऊँगी। शाम को ही बनाना है, जो बनाना है वहाँ पर देखूँगी क्या बनेगा। तो बाकी वो अभी से मिलवाती हूँ आपको। ये दोनों यहाँ बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। और दही तो हमारे घर में कचौरी बने तो दही तो चाहिए ही चाहिए। कनिष्का, क्या हो गया? हाँ हाँ, आपने अपने फादर्स डे के लिए क्या करा आज? क्या क्या दिया आपने पापा को? मैंने डैडी को चॉकलेट दी है, कार्ड। कहाँ है चॉकलेट? कहाँ है? खाली पापा ने? ये बेचारी रात को 1 बजे तक जगी, जब तक इसके पापा नहीं आ गए हैं। जब अपने पापा को दिया है तभी सोई है ये। हैं क्या बेटा? मैं भूखी थी। हाँ, मैं भी खा लूँ? ये किसकी प्लेट रखी है यहाँ पे? किसकी जान हम के वहाँ से हैं? अरे मैं वैसे पूछ रही हूँ, कभी नैतिक वैतिक यहाँ पे किसी और की प्लेट हो या लगे? मुझे पता। गाइस ये बहुत बदतमीज लड़का है ये। असली मजा ना दही के साथ ही, केचप के साथ। हाँ, कनिष्का केचप के साथ खाए। हसनपुर वाले और एम्बुलेंस वाले। कौन से वाले? हसनपुर वाले कौन है? नहीं, ये गाजियाबाद की लड़की। जब पापा की दादी वहाँ की तो नहीं की होगी। इसका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म तो मतलब क्या है? जन्म से मतलब है। ये दिल्ली वाले।
इन दोनों की इसके बर्थडे पर अगर मैं आ गया तो मेरा नाम बदल दियो और पता चलो ठीक है, बदल दो, गारंटी ये है। सोच लो। ले सोच क्या लेती बुला हूँ। दिए तो मैं आकर दिखा दूँ तुझे, बता दूँ। ये भी बोल रहा है ऐसे, हाँ सोने वाली है बस, सो गई। हाँ एक रह गया, भी खाना खा रही थी। हाँ आ रही हूँ। ताशु सो गई है, अब इसको थोड़ी देर आराम से सोने देती हूँ। और दवाई दिखाऊँ, ये देखो, ये जो दोनों पॉलीथीन दिख रही है ना आपको, इन दोनों पॉलीथीन के अंदर दवाई है और यहाँ भी रखी है। और डॉक्टर ने दूध के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया इसको। अब इसको दूध नहीं पिलाना है, बाकी सब चीज़ें इसको खिलानी है, बनाना, खिचड़ी, दलिया, दही, ये सब देना है बस। और इसका एनर्जल हो गया बस, और कुछ नहीं। हमारी बेचारी मम्मी अकेले लगी हुई है आज किचन में, अपने बेटे की फरमाइश की वजह से लगी हुई है। हाँ सही बात है। और मम्मी की हालत देखो पसीने में। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं कहाँ पर हूँ आपको देखकर पता चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो मैं अभी आपको बता दूँगी कि मैं कहाँ हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ कि मैं शाम को घर चली गई थी अपने, मतलब अपने मायके से अपने घर चली गई थी। और वहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ आना पड़ा जहाँ मैं अभी हूँ। तो दिखाती हूँ मैं अभी कहाँ हूँ। तो अभी हैं हम हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा बच्चा जो कभी ठीक नहीं रहता है, ये फिर से एडमिट हो गई है। ये कभी ठीक नहीं रहती। और अभी इसको इस पालने में लिटाया हुआ है मैंने, जिससे कि थोड़ी देर आराम से लेटे, क्योंकि ये सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और ये बैठी मैडम, इनको हम घर छोड़ कर आए थे, फिर हमारे पास आ गई हैं। हाँ मैंने इसलिए बुलाया ताशु की वजह से, कि ताशु रो रही थी, इसलिए मैंने इसको बुला लिया। हालत देख के तुम सुलाते हो, पता चल रहा थी। क्योंकि ये कुछ दिनों से इसी के पास सो रही है, इसलिए। जब मैं घर से पहुंची अपने घर तो वहाँ ऐसा हुआ कि ताशु की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे देखो वीडियो इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है, विंडो में भी। हाँ देख, तो ताशु की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जिन डॉक्टर से हम दवाई ले रहे थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ना इसको यूरिन पास नहीं हो रहा था कल शाम से इसको यूरिन पास नहीं हुआ 6 बजे से। और अभी का आप टाइम लगा लो, अब जाके जब हम हॉस्पिटल आए तब जाके इसने थोड़ा सा वॉशरूम किया है। बाकी इसको कल से यूरिन पास नहीं हो रहा था, जिसके चक्कर में डॉक्टर ने बोला कि कल तक वेट कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको एडमिट कर देंगे। अब कल तक वेट करने का क्या मतलब था, जब 2 दिन में उसको कुछ नहीं आराम लगा तो क्या ही वेट करती है। तो इसलिए इसके डैडी ने बोला एक काम कर, जो भी इसके पेपर है, जो भी इसकी दवाइयाँ सब रख और चलते हैं, एक बार देखते हैं। और आज पता है कि आज है संडे, और संडे में जो जो बच्चों के डॉक्टर है ना, वो नहीं बैठते हैं शाम को, इवनिंग में नहीं बैठते हैं, मॉर्निंग में बैठते हैं वो। अब हमने बात की तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप इमरजेंसी में दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो एडमिट तो वैसे भी हो जाएगी, सुबह डॉक्टर देख लेंगे। तो अभी उनको दिखाया तो उन्होंने बोला आपकी मर्ज़ी, आप एडमिट करना चाहते हो तो बताओ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, डिहाइड्रेशन हो रखी है इसकी बॉडी। और आप कल तक वेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो। हमने कहा नहीं, हमें कोई वेट नहीं करना, आप एडमिट कर दो अगर आपको लगता है तो। उन्होंने बोला ठीक है, फिर तो इसको एडमिट कर देते हैं। तो जब एडमिट हुई है, जैसे ही इसको एक ग्लूकोज चढ़ गया, उसको थोड़ी देर बाद इसने वॉशरूम भी कर लिया, लेकिन थोड़ा रो रही थी। क्या 6 बजे से नहीं किया कल शाम से, और अभी 6 बजे 24 घंटे से ऊपर ही हो गया लगभग, तब से इसने वॉशरूम नहीं किया। और दूध तो खैर पिया ही नहीं है, यहाँ आकर भी दूध नहीं पिया। हम इसका दूध भी लेकर आए, डब्बे वाला दूध लेकर आए इसके लिए कि वो पी ले, वो भी नहीं पी रही है, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। तो अभी तो फिलहाल सो गई है, दवाई का असर है तो सो गई है। अभी हमें खाना भी खाना है, भूख लग रही है बहुत तेज़, खाना भी नहीं खाया। और पता है क्या, मम्मी ने मुझे कचौरियाँ पैक करके दी थी घर के लिए, और वो मैं बाहर ही रखी, छोड़ा ही किचन में ही। अब ये आ भी गए सामान लेके तो कौन जाएगा लेने, अब वो भी ख़राब हो जाएंगे। ताशु के दूध की बोतल भी आ गई है नई, क्योंकि यहाँ डॉक्टर हमें फिर डांटते हैं कि बोतल्स ना ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक वाली। और स्टील वाली हमारे पास है, लेकिन वो घर पर है। हाँ ये नहीं चाहिए। और स्टील वाली हमारे पास है, लेकिन वो क्या है ना, जब हमने शिफ्ट कर रहे थे ना, तो वो सामान सारा ना हमने पैक कर दिया डब्बों के अंदर, उस पर टेप कर दी, सब पे टेप लगा दिया। हमें ये नहीं पता कि वो कौन से डब्बे के अंदर रखी हुई है। जब सामान वहाँ से, यहाँ विजयनगर वाले घर से डायरेक्ट वहाँ जाएगा ना पंचवटी, तब सामान खुलेगा, तब वो मिलेगी। तो इसलिए हम उसको खोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी वो दूध पलटो ही मत। डॉक्टर क्या कहता है पता है ना, कि वो दूध जितना
पिलाना है, जब तक के लिए बनाए सिर्फ तभी बनाओ उसको, और बच जाए तो फेंक दो। अब दूध बनाना ही मत, क्योंकि हमने ताशु का दूध बनाया कि क्या पता वो वाला दूध ना पी ले, पाउडर वाला पी ले, लेकिन वो उसने वो भी नहीं किया, ऐसे ही सो गई है। बस थोड़ा सा हाँ ये है कि इसने दलिया और दाल जो हॉस्पिटल से खाना है इसका, वो इसने खाया थोड़ा सा बस। तो चलो हम भी खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। मनीषा बना कर लाई है नमकीन चावल, तो खाते हैं। और कनिष्का चली गई वापस अपनी नानी के घर, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का, वैसे वो वापस आज चली गई फिर से। अब पता क्या कह रही थी वो, कह रही मौसी यहाँ आ जाएंगे तो मैं सोऊंगी किसके साथ, तो मैं कहा बेटा नानी के साथ सो जाए। दोनों को मौसी चाहिए, उसको भी मौसी सुलाएगी और बड़ी वाले को भी मौसी सुलाएगी, हद हो गई। किसी को मम्मी नहीं चाहिए कि नानी कर जाके। तो चलो फिर मैं खाना खा लूँ पहले। हम खाना खा रहे हैं, एक ये देखो फ़ोन की गंदी बीमारी, और एक ये जहाँ पेशेंट होना चाहिए वहाँ पेशेंट के फादर बैठे हैं। इनको भी गंदी बीमारी है खाना खाते हुए फ़ोन चलाने की, और इनको तो खैर बहुत ही गंदी बीमारी हो रखी है। और खाने में हमने चावल जो कि हम खा चुके हैं, और इन लोगों ने एक बार भी पानी चेक नहीं किया कि पीने का पानी है। मैंने नहीं देखी। तो ये देखो, ये तो ताशु का वो है जो गर्म पानी है, जिसमें हमें दूध मिक्स करके देना है इसको, मतलब पाउडर दूध वाला। और खाना खाने बैठे और पानी किसी ने चेक नहीं किया, इतना सा पानी है। तो पानी लेके आती हूँ, ठीक है। तो चलो पानी लेने चलते हैं। पहले हमारा रूम इधर था, लेकिन अब दूसरे साइड कॉरिडोर में है, इधर साइड नहीं है, मतलब दूसरे साइड वाला जो कॉरिडोर है वहाँ है। तो चलो पहले पानी भर लेते हैं। पानी भी भर गया है, अब चलते हैं अपना अंदर। पहले हमारा इधर रूम था, लेकिन अभी किधर है दिखाती हूँ। अब हमारा रूम कैंटीन के पास है, जिसमें लाइट जल रही है ना, ये बात है। क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खाया है? कमरे में घुसते ही ना वो फिनाइल की स्मेल आ रही है, बहुत तगड़ी वाली। चला रही। पानी ले ठंडा ठंडा लो, ये लो। और ताशु बेचारी अभी तक सो ही रही है। ओ क्या कर रही है, सॉरी अभी गिर जाती है, अभी पोर्टल है नीचे और वो है वाइप्स। उधर साइड वाले जो रूम थे ना वो ज़्यादा अच्छे थे, जो रिसेप्शन के बिल्कुल सामने थे। लेकिन इधर साइड वाले रूम में थोड़ी सी दिक्कत हमें ये हो गई कि हम जब से यहाँ आए ना, हमें स्मेल आ रही है कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो मैंने उनको बोल दिया है कि रूम चेंज कर दूँ। उन्होंने बोला है कि कल देखते हैं, क्योंकि उधर साइड जिधर साइड पहले रूम था ना कनेक्ट ताशु का, उधर बाकी रूम तो सारे मतलब उनमें है पेशेंट है, ठीक है। लेकिन जो इधर साइड एक रूम और है जिसमें 204 है, 203 ऐसे कुछ करके है, तो उस रूम का एसी ख़राब है। वो खाली है रूम, उसमें कोई नहीं है, लेकिन उस रूम का एसी ख़राब है, उस वजह से हम उसमें नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कल ना एक पेशेंट है जो कि डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो आप उस रूम में शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी रात भर एडजस्ट कर लो, आज पूरी रात एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर लेंगे यार। वैसे भी कहाँ ही नींद आनी है, ताशु के चक्कर में कुछ नींद नहीं आनी, तो कल सुबह देख लेंगे, कोई बात नहीं है। रात तो कट जाती है यार, जैसे तैसे पूरी रात कट जाएगी, दिन का हो जाता है बस थोड़ा सा। अभी स्मेल आ रही है, हम सो जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैंने उनको बोल के फिनाइल डलवा दिया है बाथरूम में, क्योंकि जो बाथरूम है ना यहाँ इस वाले रूम का जो बाथरूम है उसमें थोड़ा सा ना गटर का ढक्कन जो होता है ना, गटर का ढक्कन ही तो होता है वो लीक क्या है पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो फुल हो गया क्या हो गया, उससे पानी लीक हो रहा है, और लीक होने पता पानी ऊपर हो गया, तो उस चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें भी गंदा लग रहा है, क्योंकि हम घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करते यार, तो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होती। तो इस वजह से मैंने उनको बोला है कि रूम चेंज कर देना। तो देखते हैं कल करते हैं नहीं करते, और करेंगे नहीं तब भी मैं ज़बरदस्ती रूम करवाऊँगी चेंज, क्योंकि बड़े को भी वॉमिट हो जाएगी इस रूम के अंदर, ऐसी वाली हालत हो रही है हमारी इस रूम में। तो इसीलिए मैं करवाऊँगी, क्योंकि ताशु को वैसे ही वॉमिट की दिक्कत है, अगर ऐसे स्मेल नहीं तो ये तो और उल्टियाँ करेगी। तो अभी खाना वाना हो गया हमारा, और बस और तो कुछ है नहीं, बस ताशु को बेड पे लिटाना है। बाकी दवाइयाँ सारी हो गई हैं अभी जो देनी थी, क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने कोई दवाई ऐसे कुछ हमें दी नहीं है, सिर्फ इसको ग्लूकोज चढ़ी है। बाकी इसमें जो ग्लूकोज में उन्होंने दवाई मिक्स की है पैरासीटामोल वाली, बस वो।
1 2 इंजेक्शन, 2 नहीं 3 इंजेक्शन लगे बस। अभी उन्हें कुछ नहीं देना, उन्होंने बोला सुबह आप डॉक्टर आएंगे वही बताएंगे, रिपोर्ट आएगी पहले, तो रिपोर्ट के बाद बताएंगे। तो ताशु उठने लगी है। करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।